राम जी को पाने के लिए आखिर एक मनुष्य को क्या करना होगा, आज का ये विषय इस खास विशेषांक में आपके लिए लेकर आए हैं। भगवान श्री राम का जन्म जब हुआ तो उसका उल्लेख रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जन्म न लिखकर प्रगट शब्द का उपयोग किया है। उन्होंने भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी यह लिखा है। इस प्रगट अर्थात प्रकट शब्द से गोस्वामी जी का हर मनुष्य में राम तत्व प्रकट करने की मंशा झलकती है। प्रभु श्री राम को धर्मशास्त्रों ने नारायण नहीं बल्कि नर के रूप में स्थापित किया है। राम को ऊर्जा शक्ति के रूप में जब देखते हैं तो उनकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट होती है। मनुष्य शरीर की ऊर्जा सदाचरण से तेज युक्त होती है। एक व्यक्ति में जब आत्मबल बढ़ता है तब उसका विवेक उसे राम जैसा बनाता है। भगवान श्री राम अयोध्या नगरी में चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि को प्रकट हुए थे। शास्त्रों के अनुसार काशी महादेव के त्रिशूल पर स्थित है तो अयोध्या भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित है। मानव शरीर भी मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 8 चक्रों पर स्थित है। इन्हीं चक्रों को ऊर्जावान बनाने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में योग की महत्ता पर अर्जुन को उपदेश भी दिया। महर्षि पतंजलि के योग प्राणायाम से कुंडलिनी शक्ति जागृत करके जीवन को ऋतुराज बसंत की तरह बनाया जा सकता है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। इस चौपाई के एक एक शब्द से यह स्पष्ट हो रहा है कि राम का चरित्र पढ़ते सुनते और गुनते हुए हर एक कार्य मनुष्य का मधुर हो सकता है। दोस्तों, परम सत्य तो यह है कि राम को पाने के लिए बाहरी दुनिया की जगह पर आंतरिक दुनिया को जीतना होगा, क्योंकि वास्तव में राक्षस बाहर नहीं बल्कि अंदर ही है। उसे निष्प्रभावी बनाने के लिए संयम का रास्ता सर्वश्रेष्ठ होता है। तुलसीदास जी ने मध्य दिवस अति शीत न घामा, इस चौपाई में शीत शब्द के जरिए आलस्य से तथा घामा शब्द से क्रोध उत्तेजना आदि के अतिरेक से बचने का संकेत दिया है, जिसका अभिप्राय यह है कि इन रास्तों पर चलने से ही जीवन में सदैव शुक्ल पक्ष बना रहेगा। सारे धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि राजा दशरथ ने वृद्ध अवस्था में पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। उस पुत्रेष्टि यज्ञ से अग्निदेव ने खीर प्रदान करी थी। दशरथ को 4 पुत्र हुए। खीर और एक साथ 4 पुत्र से स्पष्ट है कि जब कोई भी व्यक्ति सकारात्मक एवं नीतिगत जीवन जीता है तो उसके शरीर के रस रसायनों पर खीर की तरह मिठास और पौष्टिकता बनती है, जो शरीर ही नहीं मनोविकारों पर भी नियंत्रण में सहयोगी है। शरीर में विद्यमान ऊर्जा से शारीरिक एवं मानसिक क्षमता बढ़ती है। उसके प्रभामंडल के आगे राक्षस रूपी नकारात्मक शक्तियाँ हमेशा पराजित होती हैं। उसका प्रताप दिक दिगंत में फैलता जाता है। दोस्तों, भगवान श्री राम के प्रताप का ही असर था कि राक्षसों के वध के लिए ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास में आए। विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि के पहले राज ऋषि थे। उनका नाम उस समय विश्वरथ था। मानव शरीर भी एक विश्व की तरह ही है। इसमें असंख्य जीव रहते हैं। नाना प्रकार की मानसिक वैचारिक सत्ता इसमें हमेशा कायम रहती है। द्वंद्वपूर्ण स्थितियाँ निरंतर बनी रहती हैं। कभी नकारात्मकता शक्तियाँ जीतती हैं तो कभी सकारात्मकता। यही हमारे इस शरीर रूपी विश्व की अनूठी रचना है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण भी इन्हीं द्वंद्वों के कुरुक्षेत्र में खड़े होकर शंखनाद से लेकर उपदेश तक देते हैं। प्रभु श्री राम के साथ में भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न जैसे भाइयों की चर्चा करते हुए सभी रामायणकारों ने उनके अनूठे आपसी तालमेल का हमेशा जिक्र किया है। जब जीवन शास्त्रानुसार कोई व्यक्ति जीता है तो उसकी सारी मनोवृत्तियाँ एकाकार हो जाती हैं। अंदर की स्थिति में कोई द्वंद्व नहीं होता। उसका मन अयोध्या जैसा हो जाता है। उसका आचरण विवेक राम जैसा और फिर वह व्यक्ति समाज के लिए आदर्श तथा अनुकरणीय बन जाता है। वह जहाँ जाएगा वहीं पर वसंत हो जाता है। मनुष्य को जन्म लेने के बाद अपने अंदर प्रभु श्री राम को प्रकट करने के लिए राम के आदर्शों को आत्मसात करना ही उनकी सच्ची आराधना है। ऐसा करने पर राम तुम्हारा चरित्र ही महाकाव्य है, कोई कवि बन जावे सहज संभावे है। यह बात हर एक व्यक्ति पर लागू होने लगती है। दोस्तों, इस व्याख्या के द्वारा आपने जाना कि प्रभु श्री राम को पाने के लिए सबसे पहले हमें हमारे अंदर को जीतना होगा। बाहरी दुनिया में हमें किसी को कुछ भी करके दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो कुछ भी है सारा का सारा हमारे
अंदर है, क्योंकि बाहर की दुनिया तो जिस दिन ये शरीर खत्म होता है, सब कुछ एक पानी के बुलबुले की तरह मिट जाता है। रह जाता है बस हमारा आंतरिक भाव जो स्वयं में राम बन सकता है तो राक्षस भी बन सकता है। अगर एक मनुष्य अपने अंदर को जीत जाए, अपने अंदर विजय प्राप्त कर ले, तो उसे प्रभु श्री राम को अपने अंदर धारण करने से कोई नहीं रोक सकता। स्वयं प्रभु श्री राम उसके चित्त की ऊर्जा के केंद्र में विराजते हैं और प्रभु श्री राम के साथ में भक्तराज हनुमान की असीमित भक्ति भी प्राप्त होती है। दोस्तों, निष्कर्ष ये निकलता है कि राम को पाने से ज़्यादा बेहतर राम बनना है। जब एक मनुष्य प्रभु श्री राम के दिखाए गए आदर्शों पर चलता है और अपने जीवन को शास्त्र अनुसार जीता है, तो स्वतः ही उसमें प्रभु श्री राम के आदर्श गुणों का उद्गम होता है। और जिस भी जीव आत्मा के केंद्र में प्रभु श्री राम के गुण हों, वह आंतरिक और बाहरी दोनों ही स्वरूप में परम प्रभु श्री राम बन जाता है। राम बनने के लिए आपको दोबारा कोई अवतार लेने की कदापि आवश्यकता नहीं, न ही आपको राम को पाने के लिए अनंत काल की कोई तपस्या करने की आवश्यकता है। जिस भी मनुष्य ने अपने अंदर के केंद्र में परम प्रभु श्री राम के आदर्शों को, उनके गुणों को पूर्ण रूप से धारण कर लिया है, नित प्रतिक्षण वह राम को ही जीता है, नित प्रतिक्षण वह राम को ही मानता है, नित प्रतिक्षण वह राम को ही ध्याता है। ऐसा करने वाला मनुष्य अपने अंदर परम प्रभु श्री राम को ही पाता है। हमारा यह शरीर आत्मा रूपी ऊर्जा से बंधा हुआ है। जब तक आत्मा रूपी ऊर्जा इस शरीर में रहती है, तब तक यह रथ डोलता और बोलता है, और इसी ऊर्जा के निकल जाने पर यह शरीर मृत हो जाता है। रथी के निकलते ही अर्थी से व्यक्ति तब शमशान तक चला जाता है। और प्रभु श्री राम को जब हम इस आत्मा रूपी ऊर्जा शक्ति के रूप में देखते हैं, तब हमें प्रभु श्री राम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि प्रभु श्री राम नारायण नहीं बल्कि नर रूप में स्थापित हैं। नर यानी कि मनुष्य, और वही मनुष्य जब अपने अंदर को जीत जाता है, अपने अंदर पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो परम प्रभु श्री राम को अपने अंदर और बाहर दोनों ही स्वरूप में पाता है। हम आशा करते हैं कि परम प्रभु श्री राम जी की ये व्याख्या आपको जरूर पसंद आई हो। राम को पाने का इतना सरल उपाय आप भी अपने जीवन में जरूर अपनाइएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य राम भक्तों से शेयर कर दीजिए, साझा कर दीजिए। सभी को वीडियो के साथ में हमारी तरफ से जय श्री राम भी लिख दीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक परम प्रभु श्री राम जी, उनके भक्तराज हनुमान और हनुमान के अद्वैत स्वरूप बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।